राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का 9वां श्लोक। कविम पुराण मनुशासितार मनोरण्याम समनुस्मरद्यम सर्वस्य धाता रमणी चिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमश परस्तातः। इसका भावार्थ यह है कि जो साधक उस सर्वज्ञ सनातन सब पर शासन करने वाले सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म सर्व के धारण करने वाले अचिंतन्य स्वरूप वाले और सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार से परे स्थित परमात्मा का स्मरण करता है, वह उस परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के स्वरूप का सुंदर वर्णन करते हैं। वह बताते हैं कि जिसका मन परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करता है, वही उसे प्राप्त कर पाता है। किविम का अर्थ होता है सर्वज्ञ, ज्ञानी, सर्वदर्शी। भगवान यह वह है जो सब कुछ जानते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, हर जीव की भावना और कर्म वे सबके हृदय में बैठे दृष्टा हैं। जैसे सूरज सबको प्रकाशित करता है, वैसे ही भगवान सबको देखते हैं, किसी से कुछ छिपा नहीं है। पुराणम इसका अर्थ होता है अनादि, सनातन। भगवान का कोई आरंभ या अंत नहीं है, वो समय से भी परे हैं। जब कुछ नहीं था तब भी वह थे। नित्यम शाश्वतम पुराणम पुरुष, वे सदा थे और सदा रहेंगे। अनुशासितारम इसका अर्थ होता है समस्त जगत के नियंता। सृष्टि के हर नियम का संचालन वही करते हैं। सूर्य का उगना, चंद्रमा का चलना, ऋतुओं का बदलना सब उन्हीं के आदेश से होता है। भगवान ही ब्रह्मांड के नियंता और संरक्षण हैं। अनोरण्यान इसका अर्थ होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। भगवान परमाणु से भी छोटे हैं और वे हमारे हृदय के भीतर भी हैं, इसलिए उन्हें हृदयस्थ परमात्मा कहा गया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सर्वस्य धातारम इसका अर्थ है सबके पालनहार हैं। भगवान ही हर जीव को अन्न, जल, वायु और जीवन देते हैं। वे ही सभी कर्मों के धारक हैं। हम श्वास ले पा रहे हैं, ये भी उनकी कृपा ही है। अचिंत्य रूपम इसका अर्थ है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान का स्वरूप मानव बुद्धि की सीमा से परे है। हम उन्हें केवल भक्ति और प्रेम से ही अनुभव कर सकते हैं, तर्क से नहीं। वह अचिंत्य है, जिन्हें न देखा जा सकता है न मापा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। आदित्य वर्णम सूर्य के समान तेजस्वी। भगवान का तेज ऐसा है जो सूर्य से भी करोड़ों गुना अधिक प्रकाशमान है। उनके तेज से ही सूर्य चमकता है। यस्य भासाम सर्वमिंदम विभाति तस्मा परास्तात इसका अर्थ है अंधकार से परे। अंधकार का अर्थ है अज्ञान, मोह, दुख और जन्म मृत्यु का चक्र। भगवान उस सब से परे हैं। जो उनका स्मरण करता है वह भी उसी ज्योति में विलीन हो जाता है। एक कथा, राजा जनक और ऋषि याज्ञवल्क्य की कथा। एक दिन राजा जनक ने पूछा, हे ऋषि, परमात्मा कहाँ रहते हैं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहाँ मन रुक जाता है, वही परमात्मा है। राजा ने तपस्या शुरू की। उन्होंने अपनी बुद्धि की नहीं, अपने हृदय से ध्यान लगाया। वह हर दिन सूर्यास्त के समय आंखें बंद कर अचिंत्य स्वरूप का स्मरण करते और एक दिन उन्हें भीतर से दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वो समझ गए कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर हैं। इस श्लोक का यही सार है कि जो साधक परमात्मा के दिव्य, सर्वज्ञ, सूक्ष्म, तेजस्वी और अचिंतनीय स्वरूप का निरंतर ध्यान करता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, अंतर की दृष्टि चाहिए होता। बुद्धि से नहीं, भक्ति से परमात्मा को पाया जा सकता है। जब मन संसार से हटकर उस अचिंतनीय शक्ति में लग जाता है, तब जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। जो व्यक्ति भगवान को सर्वज्ञ, सनातन, नियंता, सूक्ष्म, सबके धारण करने वाले, अचिंतन्य रूप वाले
और सूर्य के समान तेजस्वी मानकर निरंतर उनका स्मरण करता है, वह अंधकार यानी अज्ञान से परे जाकर परम ज्योति यानी भगवान को प्राप्त कर पाता है। 10वां श्लोक। प्रायन काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्य प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुष मैपति दिव्यम। इसका हिंदी अर्थ यह है कि जो साधक मृत्यु के समय अचल मन से अटूट भक्ति के साथ योग बल से युक्त होकर भौहों के मध्य आज्ञा चक्र यानी कि में प्राण को स्थिर करके उस परम दिव्य पुरुष यानी भगवान का ध्यान करता है, वही उसी परम पुरुष को प्राप्त कर पाता है। प्रयाण काले का अर्थ होता है मृत्यु के समय। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है, जिसका अंतिम विचार जैसा होता है अगला जन्म वैसा ही मिलता है। इसलिए भगवान कहते हैं मृत्यु के समय भी जो मुझे स्मरण करता है वह मुझ में विलीन हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि पूरे जीवन में अभ्यास ऐसा हो कि अंतिम समय में केवल भगवान का ही ध्यान रहे। मनसा अचलेन, इसका अर्थ होता है अचल मन से। मृत्यु के समय मन बहुत भटकता है, पर जो साधक जीवन भर मन को स्थिर रखना सीखता है, वही उस समय भी मन को भगवान में स्थिर रख पाता है। अचल मन का अर्थ है न डगमगाने वाला विश्वास। भले ही मृत्यु सामने हो, लेकिन मन कहे मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मैं उसी में समा रहा हूँ। भक्ति युक्त, इसका अर्थ है भक्ति से युक्त। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण है। जब साधक पूरी निष्ठा से प्रेम से भगवान को अपना मान लेता है, तब उसकी आत्मा स्वतः दिव्यता से जुड़ जाती है। योग बलेन, इसका अर्थ है योग की शक्ति से। यहाँ योग का अर्थ एकाग्रता और आत्म संयम है। जो व्यक्ति जीवन भर योगाभ्यास करता है, वह अपने प्राण और मन को नियंत्रित कर पाता है। मृत्यु के समय वह प्राण को ऊपर की ओर भ्रूमध्य में ले जाता है और वहीं से आत्मा शरीर से निकलकर दिव्य लोक को जाती है। भ्रुवोमध्य, इसका अर्थ होता है भौहों के बीच। यह आज्ञा चक्र का स्थान है, जहां आत्मा के निकलने पर मोक्ष मार्ग खुलता है। जो साधक अपने प्राण को इस केंद्र पर लाकर भगवान का स्मरण करता है, वह परम पुरुष तक पहुंच जाता है। परमम पुरुषम, इसका अर्थ होता है परमेश्वर। यही वह अंतिम गंतव्य है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं, वह न जन्म लेते हैं न मरते हैं, केवल शुद्ध चेतना है। जो साधक इस चेतना में लीन हो जाता है, वह अमर हो जाता है। भक्तिपूर्ण कथा यानी कि भक्त मार्कंडे की अमर कथा। एक समय ऋषि मार्कंडे ने भगवान शिव से एक पुत्र की कामना की थी। भगवान ने कहा, तुम्हें या तो एक अल्पायु लेकिन महान पुत्र मिलेगा, या दीर्घायु परंतु सामान्य पुत्र। ऋषि ने पहला विकल्प चुना और जन्म हुआ मार्कंडे का। वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रह सकते थे, लेकिन मार्कंडे बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। जैसे जैसे उनकी आयु घटती गई, उनकी भक्ति बढ़ती गई। जब मृत्यु का दिन आया, यमराज उनके प्राण लेने पहुंचे। मार्कंडे ने मृत्यु के सामने भी अपने मन को अचल रखा। वे शिवलिंग को गले लगाकर बोले, हे महादेव, मृत्यु सामने हो पर मेरा मन आपसे ना हटे। उनकी भक्ति देखकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मार्कंडे, तुमने मृत्यु को भी भक्ति से जीत लिया है, अब तुम अमर रहोगे। यही है मनसा आलेशन यानी भक्ति युक्त का साक्षात उदाहरण। भक्ति का अभ्यास अभी से करें। मृत्यु के समय याद करने वाला वही होगा जिसे जीवन भर याद किया गया हो। इसलिए रोज भगवान का नाम जपें, मन को स्थिर रखना सीखें। कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर भरोसा रखें, वही मन अंत समय में स्थिर रख पाएगा। योग का अभ्यास करें। सांस और मन पर नियंत्रण हमें आंतरिक शांति देता है। यही योग का बल है जो अंतिम समय में सहायता करता है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी
अपने मन को भगवान में स्थिर रखता है, योग बल से प्राण को भ्रूम मध्य में लाकर अटूट भक्ति से परम पुरुष का ध्यान करता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात सदा के लिए भगवान में विलीन हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ हिंदी में अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।